गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट पर प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। प्रमुख सत्ताधारी पार्टी झामुमो ने इस ट्वीट को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा के सांसद ने जिस भाषा में ट्वीट किया है, इससे लगता है कि भाजपा के लोग राजनीतिक पराकाष्ठा से भी ऊपर उठ गए हैं। वहीं पार्टी महासचिव ने चेताते हुए कहा, यदि भाजपा के लोग उल्टा पुल्टा ट्वीट कर अफवाह फैलाएंगे तो पैंडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। इधर गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी ने भी गोड्डा सांसद के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा, भाजपा नेता कानून सम्मत कार्रवाई में सहयोग करे, धमकी देना बंद करे। उन्होंने कहा, इस राज्य में डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया, चोरी और ऊपर से सीनाजोरी नहीं चलेगी, इसलिए भाजपा के लोग धमकी देना बंद करें। वहीं प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपने सांसद के ट्वीट का बचाव किया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं, इसी संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की है। किसी को उन्होंने धमकी नहीं दी और न ही डराने का कोई मंशा है। उन ग्रांट्स को नहीं दे रहे हैं, जीएसटी का एक पैसा आप नहीं दे रहे पिछले 1.5 वर्षों से। तो इतनी वंचना के बाद भी आप अब धमकी देने लग गए हैं। कल आप धमकी दे देंगे किसी और चीज का। तो ये चीजें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और हमको लगता है कि राज्य सरकार को और खासकर पुलिस महकमे को इस पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हाई कोर्ट को भी इसमें सुमोटो लेते हुए इस सांसद के खिलाफ और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके जो बयान आए हैं, उन बयानों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करे। धमकी देने का जो आरोप लगाया, जो खुला चुनौती दी गई है, उस धमकी के ऊपर में जो भी संवैधानिक धाराएं हैं, क्योंकि ऐसे नहीं चलता है। आप चूंकि केंद्र में आपकी सरकार, जो चाहेंगे आप वो करेंगे। कल आप हमसे बिना पूछकर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, कल सेना के हवाले कर देंगे। लोकतंत्र इसको नहीं कहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बार बार कहता हूं कि जब हमने कहा कि अब ज्यादा उल्टा पलटा कीजिएगा, यदि अफवाह फैलाइएगा तो पैंडेमिक एक्ट के ऊपर में आप पे केस बुक होगा, तो अब तो उससे डर गए हैं लोग। लेकिन अब दूसरी तरह से ये डरा रहे हैं प्रशासन को। लोकतंत्र में मैंडेट हम लोगों को मिला है। ठीक है, यूपीएससी से पास होकर आने वाले जो केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय पुल के अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस, लेकिन जब किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के वो अफसर होते हैं और वो जो स्टेट का जो एस्पिरेशन है, उसकी जो नीड्स है, उसको कैटर करने के लिए तो उनका नौकरी होता है। तो वो स्टेट के प्रति तो लॉयल होंगे ही, देश के प्रति तो हम लोग सबको ही लॉयल है। लेकिन इसलिए धमकी देना बंद करें। स्टेट में जो अच्छा काम हो रहा है पैंडेमिक एक्ट में, इस महामारी के दौर में, उस काम को किसी देखिए माननीय रघुवर दास जी, निशिकांत दुबे जी, आप ये लगातार कहते रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कार्रवाई कर सकती है और जब कभी भी कार्रवाई के लिए साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केस करने की बात करती है। और निशिकांत दुबे जी, रघुवर दास जी, आप ये धमकी दे रहे हैं आईएएस और आईपीएस अफसरों को। अगर इन्होंने ताल ठोक दिया तो सलाखों के पीछे नजर आइएगा। कानून को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, चाहे वो 2016 के मामले हों, चाहे वो कांची पुल के ध्वस्त होने का मामला हो। इस राज्य में डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। झारखंड के पैसे से उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव होते रहे हैं। तो आज जब सामने आ रहे हैं कार्रवाई, अभी तो पूरी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है, तो आप किसको दिल्ली लेकर के चले जाइएगा? ये वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ये वो जनता है जिन्होंने आपको अगर वापस बुला लिया तो कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए आप जो है कानून का आदर करें। सरकार के और प्रशासन के द्वारा जो भी कानूनी सम्मत कार्रवाई की जा रही है उसमें सहयोग करें। ये धमकी देना बंद कर दीजिए। पूरी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, आप जो अपने
गिरवी रख के रखे हुए हैं और धमकाए जा रहे हैं पूरे देश को इस कोरोना महामारी के कालखंड में। पिछले 7 वर्षों में यही काम किया मान्यवर आप लोगों ने, और जिन्हें लोकतंत्र की कार्यपालिका को जो चुनौती दे रहे हैं, इन्होंने अगर एक बार दिल खोलकर चुनौती दे दिया तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ये पब्लिक है, सब जानती है, जोरी भी और सीना जोरी भी, ये दोनों चीजें नहीं चलेगी। देखिए, आज झारखंड के 2 बड़े नेताओं का ट्वीट है। एक निशिकांत दुबे जी का जो गोड्डा से सांसद हैं, और सरयू राय जी का जो जमशेदपुर से विधायक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट के माध्यम से किसी भी अधिकारी को डराने की कोशिश नहीं की है। वो देवघर के क्षेत्र में रहते हैं, और आपने भी देखा होगा कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर देवघर के डीसी को हटाया गया था, और फिर जैसे ही आचार संहिता की प्रक्रिया पूरी होती है, सरकार पुनः उसी पदाधिकारी को वहां पदस्थापित करती है। तो इसको कहते हैं कि अधिकारी किसी का दुलरुआ है, और कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर जो अधिकारी आज काम कर रहे हैं, इसी संदर्भ में उन्होंने ये टिप्पणी की है। किसी को डराया नहीं है उन्होंने। और सरयू राय जी का जो ट्वीट है वो भ्रष्टाचार की ओर उन्होंने इशारा किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द नहीं चलती है। पार्टी का परिचय ही व्यक्ति का परिचय होता है, और पार्टी सदा से भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की स्थिति में है। और आज भी हम इस बात को दोहराते हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया है, जहां तक मैं समझता हूं अपने बचाव का अधिकार सबको होता है। और हमारी पार्टी की ओर से भी जो कुछ बयान आया है, जो पुल ध्वस्त हुए हों या फिर जो विधानसभा भवन की सीलिंग गिरी है, उसको लेकर मैं समझता हूं कि पार्टी का रुख स्पष्ट है कि जांच कीजिए, सिर्फ बात मत बनाइए, और कहीं भी कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है उस पर कार्रवाई करके बताइए आप। क्योंकि जनता जानना चाहती है कि सिर्फ आप राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रहे हैं या सही में झारखंड में कोई मूलभूत सुधार लाने की प्रक्रिया में शामिल है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन रांची विधायक सीपी सिंह ने किया। इस रक्तदान शिविर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, साथ ही रांची महानगर बीजेपी अध्यक्ष के गुप्ता, रांची के मेयर आशा लकड़ा सहित कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि केंद्र सरकार के 7 साल बेमिसाल रहा। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है सेवा ही संगठन। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आज केंद्र सरकार के पहले 5 साल और दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर पूरे झारखंड में 5000 गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता विधायक द्वारा सेवा करने का कार्य किया गया है। विभिन्न मोर्चा के द्वारा आज करीब 4000 लोगों ने रक्तदान देने का कार्य किया गया है। मोदी जी के बेमिसाल 7 वर्ष, 5 वर्ष पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 2 वर्ष, देश की जनता को समर्पित होने वाली सरकार, 130 करोड़ जनता की चिंता करने वाली सरकार, विकास के प्रति एक नई लकीर खींचने वाली सरकार, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाली सरकार, गवर्नेंस के संदर्भ में भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, देश के मान और सम्मान को बढ़ाने वाली सरकार, देश की सुरक्षा करने वाली सरकार, और गांव, गरीब, मजदूर, नौजवान के लिए काम करने वाली सरकार, आदिवासियों के लिए काम करने वाली सरकार। इसलिए अंत्योदय के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन, आज 5000 गांवों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, सब लोगों ने जाकर गाँव में, गाँव के लोगों के बीच में जाकर टीका की जागरूकता फैलाने का काम किया, फेस मास्क बांटने का काम किया, ऑक्सीमीटर बांटने का काम किया, अन्य चीज़ें बांटने के अलावा खाद्य सामग्री का भी वितरण किया है, और गांव के बीच में जाकर के कोरोना की लड़ाई में उनके साथ खड़ा होने का काम किया है। ये तो है। दूसरे तरफ हमारे 7 मोर्चा, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो, सभी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में 4000 लोग आज रक्तदान देने का काम किया। इसी के कड़ी में आज रांची महानगर में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आप देख लीजिए, बच्चियाँ हैं, नौजवान हैं, सब लोग आज जिस तत्परता से, जिस त्याग और तपस्या का उदाहरण देते हुए
आज ब्लड डोनेशन का काम किया। रक्तदान महादान अभियान के लिए मैं जिले के अध्यक्ष माननीय के गुप्ता जी को भी बधाई देता हूँ। इसके बारे में बताएं सर, क्या है क्या नहीं? देखिए, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल का दिन है और पूरे देश के अंदर क्योंकि कोरोना काल है इसलिए सेवा कार्य किया जा रहा है। तो सेवा कार्य के तहत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ जिसमें रक्तदान करेंगे क्योंकि रक्तदान महादान है। कोरोना काल में रक्तदान का बहुत महत्व होता है, रक्त की जरूरत पड़ती है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान का आयोजन किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर और उनका सेवा करना, सूखा राशन, सैनिटाइजर, मास्क, दवाई इत्यादि का भी वितरण किया जा रहा है। और मैं अभी यहाँ के बाद दूसरे कई मोहल्लों में जाऊँगा जहाँ लोगों को सूखा राशन वितरित करने का काम कर रहा है। निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इस कड़ी में बड़े पैमाने पर ट्विटर अभियान चलाया गया। इस ट्विटर अभियान में राज्य के लगभग सभी जिलों के झारखंड और वर्ग संघ के पदाधिकारी और आम अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें झारखंड राज्य के साथ साथ कई प्रदेशों के अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने अपना समर्थन भी दिया। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राज ने ट्विटर अभियान के बाद एक पत्र राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल के माध्यम से और ट्विटर पर टैग कर भेजा। शिक्षा विभाग में पता नहीं क्या हो गया। आज के दिन में जो एचआरडी सेक्रेटरी हैं वो अभिभावकों के लगातार शिकायत पत्र मिलने के बावजूद भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सभ्य समाज द्वारा कोरोना संक्रमित उनके परिजनों और असहाय लोगों द्वारा मदद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राज्य में युवाओं ने एक ऐसी टीम बनाई है जिनके द्वारा लोगों को कई तरह से मदद की जा रही है। कोरोना काल में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की दरकार है। ऐसे लोगों के लिए राज्य के एक युवा समाज सेवी और छात्र नेता इंद्रजीत सिंह ने अपने कुछ साथियों को मिलाकर एक टीम बनाई है। टीम के सदस्यों ने अब तक कई कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवा और बेड उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंद्रजीत सिंह बताते हैं कि वैसे परिवार और घरों को भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है जिनके समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली आरुषि वंदना का कहना है कि मुसीबत की इस घड़ी में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। वे कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही मानव धर्म है, इस लिहाज से मदद के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर
भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। नहीं कुछ नहीं, अभी और देना और जगह निकलना है। चलिए, आप लोग का मोबाइल में मैसेज आया, आप लोग इतना सेवा किए इसके लिए ठीक, थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज लगभग 31 दिन हो गए हैं हम लोग पूरी अपनी टीम के साथ रांची शहर में, हम झारखंड के प्रत्येक जिलों में अपनी टीम के साथ लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। चाहे वो लोगों को, पेशेंट्स को बेड की मुहैया कराना हो, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराना हो, कोरोना पेशेंट्स के घर में भोजन पहुंचाना हो, या गरीब जरूरतमंद के यहाँ राशन पहुंचाना हो, हम लोग पूरी टीम घर घर जाकर अपनी सेवाएं वहां पे दे रहे हैं। हमारे संपर्क नंबर पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स आते हैं, हम लोग उनके घर पे जाकर 24 घंटे के अंदर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और पूरे झारखंड में, पूरे रांची में ये हमारा सिलसिला जारी है और आगे भी चलता रहेगा। किसी भी जरूरतमंद को कोई भी चीज की जरूरत हो, एक बार हमसे संपर्क करें। इंद्रजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष NSY झारखंड। रांची के जाने माने समाज सेवी कार्तिक कुजूर द्वारा इन दिनों योग को लेकर विशेष पहल शुरू की गई है। कोरोना के संभावित तीसरे लहर के मद्देनजर बच्चों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षक सुजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि कई ऐसे योगाभ्यास है जिनके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। नियमित रूप से योग करने के फायदे भी नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान या फिर सांस लेने में तकलीफ की समस्या में योग करना काफी लाभकारी साबित हो रहा है। मेरे पापा का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था, तो फिर योग करके उनको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रहा था, अनुलोम विलोम करके, योग का सारा चीज करके उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला और उससे अभी वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। अभी कोरोना से सिर्फ झारखंड, भारत ही नहीं, पूरा दुनिया इसके चपेट में है। और जैसे कि दूसरी लहर में जितना जो क्षति पहुंचा है, और विशेषज्ञों ने कहा है कि आने वाला जो तीसरा लहर है वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगा। तो बच्चों के लिए जब घातक होगा तो बच्चों के लिए क्या तैयारी है। तो जो सिचुएशन हमने दूसरी लहर में देखा है, तो एक डर सा लोगों के बीच में या समाज में जो एक डर सा माहौल है, तो हम लोग वो तीसरे लहर की को रोकने के लिए एक बचाव के तौर पर हम लोग यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जो कि विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरा लहर जब आएगा तो बच्चों को चपेट मिलेगा। तो जब बच्चों को चपेट मिलेगा तो उस जगह में माँ बाप और सारे लोग हम लोग बेबस हो जाएंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने तैयारी के तौर पर बच्चों को योगाभ्यास कराया है, ताकि जो जीवन रक्षा जो योगाभ्यास है वो लोग करेंगे तो जो कोरोना हम लोग बहुत सारे लोगों को देखें जो योग किया है या योगाभ्यास में रहा है, कोरोना उसको छू भी नहीं पाया है। तो ऐसे जगह में हम सारे लोगों ने बच्चों को योगाभ्यास करा रहे हैं, ताकि एक बचाव हो बच्चों के लिए, और कोरोना से बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं जो तीसरे लहर में चपेट में आने वो लोग बच्चे, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है, बच्चों को योगाभ्यास करा रहे हैं। और शारीरिक उसके साथ जुड़ा होता है, संधि योग भी होता है और प्राणायाम भी करते हैं, ताकि सभी को मानसिक और शारीरिक संबलता मिले। इस ख्याल से हम लोग श्वसन गति, दीर्घ श्वसन, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उद्गीत, भ्रामरी, ये तरह तरह के प्राणायाम हम लोग कराते हैं, ताकि श्वसन प्रक्रिया में आज जो समस्या बना हुआ है ऑक्सीजन की कमी का, हमको लगता है कि सबसे जो उपयुक्त है वो है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, दीर्घ श्वसन। ये सब प्राणायाम करने से हमको लगता है कि ऑक्सीजन की लोगों में कमी नहीं होगी और ऑक्सीजन का लेवल हमेशा ही मजबूत रहेगा, बना रहेगा। अपना सर नाम बता दीजिए। नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार सिन्हा,